वेलकम स्टूडेंट्स आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 2 करेंगे और जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसी से रिलेटेड आज हम काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 2.1 से लिए गए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम यहां पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में ए बी सी डी, इस पैरेललोग्राम में आपको दो साइड्स कंसीडर करनी है, एक तो 12 सेंटीमीटर और सेकंड है 8 सेंटीमीटर। तो इस साइड को आप 8 और इस ए बी साइड को आप यहां से 12 सेंटीमीटर कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड, उसका एक इंटीरियर एंगल 135 डिग्री का है। तो 135 डिग्री या तो एंगल डी को आप कंसीडर करेंगे या फिर बी को कंसीडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अब अगर ये एंगल आपके पास 135 डिग्री का है तो आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया बताना है कितना होगा। देखिए, उसके लिए आप क्या करते हैं, यहां से कंस्ट्रक्शन करते हैं। आप यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लो ये एम पॉइंट है, तो ये जो एंगल होगा ए पर, ये होगा आपके पास 45 डिग्री का। ठीक है, 45 डिग्री का क्यों होगा, क्योंकि एंगल ए और डी का सम कितना होता है, 180। ठीक है, एंगल ए और एंगल डी का सम 180 होता है को इंटीरियर की वजह से, और एंगल ए प्लस 135 इज इक्वल टू 180 और एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 135 मीन्स 45 डिग्री। सेकेंड पॉइंट देखिए, अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप। एरिया होता है पैरेललोग्राम का यहां से बेस इंटू हाइट। तो बेस हो जाएगा यहां पर ए बी और हाइट हो जाएगी यहां पर डी एम। ठीक है, सो ए बी तो आपको पता है यहां से 12 है और डीएम को आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए, डीएम के लिए आप ट्रायंगल एडीएम में डीएम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो डीएम अपॉन एडी, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री, और डीएम अपॉन एडी की वैल्यू है 8, यहां से साइन ऑफ 45 डिग्री, और डीएम इज इक्वल टू 8 इंटू साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, यहां पे आएगा 1/√2, तो यहां से आएगा 8 अपॉन √2। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास आएगा 12 इंटू 8 इंटू √2 अपॉन 2। ठीक है, यहां से आप 2 से 8 को कैंसिल कर सकते हैं 4 पर, एंड यहां से आपके पास 48√2। ठीक है, 48√2 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एरिया है। क्लियर, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी, तो एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं यहां से, एबीसी ट्रायंगल। ठीक है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, और इस एबीसी ट्रायंगल में जो AB है उसकी वैल्यू 6 है और AC की वैल्यू 3√6 है। ठीक है, और एंगल B है वो है 60 डिग्री का, और एंगल C 45 डिग्री का है। क्लियर, अब आपसे पूछा है कि BC साइड की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहां से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेट अस सपोज इट इज M। ठीक है, तो यहां से देखिए, अगर आप BC की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपके पास आएगा BM प्लस MC। तो BM की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, इस फर्स्ट एंगल से, आप लिख सकते हैं BM अपॉन 6 इज इक्वल टू, तो BM अपॉन 6 यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस आपके पास यहां से आ जाएगा कोस ऑफ 60 डिग्री। सिमिलरली इस ट्रायंगल में अगर आप यहां से MC की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके अपॉन में
3√6 आप लिख सकते हैं जो कि AC की वैल्यू है, और यहां से भी आपके पास आएगा cos ऑफ 45 डिग्री। तो अब आप यहां से BM इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 एंड cos 60 डिग्री होता है 1/2। सो BM इज इक्वल टू यहां से आपके पास आ जाएगा 3। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, यहां से MC इज इक्वल टू 3√6 इंटू cos 45 इज √2, 1/√2। सो MC इज इक्वल टू √2 से आप √6 को कैंसिल करेंगे तो √3 पर कैंसिल होगा ये, MC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3√3। यहां पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो 3 प्लस 3√3 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, और आप यहां से 3 को कॉमन ले सकते हैं, ये आपके पास BC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और अगर सारी बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट तक ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये कोई, ठीक है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को एक सर्कल है वो सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से होके जाता है सर्कल। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बनाया। अब ट्रायंगल है सपोज ABC आपके पास, और आगे कहता है इस सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो आपके पास 24 पाई है। तो मान लो इस सर्कल का सेंटर आपके पास O है, और आपने अगर O को R से ज्वाइन किया है, O को R से, तो मान लो आपके पास इसकी रेडियस है वो कैपिटल R है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहां से 2 पाई R इज इक्वल टू 24 पाई, और यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू 24/2 यानी कि R आपके पास 12 यूनिट आ जाएगा यहां से। ठीक है, 12 यूनिट। ओके, अब क्या कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करो जो अंदर बना हुआ है, इंस्क्राइब्ड है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो मान लो आपके पास एक सर्कल है वो ट्रायंगल के अंदर है और तीनों साइडों को टच करता है, तो वो सर्कल कुछ इस तरह से हो सकता है जो मैं रेड कलर से यहां पर शो कर रहा हूं। ठीक है, इस सर्कल का एरिया आपको यहां से फाइंड आउट करना है। मान लो आपके पास यहां से आपने M एक परपेंडिकुलर डाल दिया है BC पर, इसकी रेडियस को मैं स्मॉल r से कंसीडर कर रहा हूं OM को, तो आप यहां से ऐसे समझे अब कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल थी तो ये कंप्लीट एंगल 60 का था, तो ये जो एंगल है ये एंगल ये आपके पास यहां से अब 30 डिग्री का होगा, और इससे ऊपर भी 30 डिग्री का होगा। तो इन ट्रायंगल OBM आप यहां से BM की वैल्यू लिख सकते हैं, BM अपॉन, या आप यहां से क्योंकि आपको एरिया चाहिए तो आप यहां से स्मॉल r की वैल्यू निकाल लो, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, और आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं इट इज साइन ऑफ 30 डिग्री। सो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, और स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R की वैल्यू यहां पर है 12 एंड साइन 30 इज 1/2, सो स्मॉल r इज 6 यूनिट। ठीक है, स्मॉल r आपके पास आ गया 6 यूनिट। अब जब आपको स्मॉल r पता चल गया है तो आप इस रेड सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, पाई एंड यहां पर R की जगह पे आपने 6 पुट कर दिया, तो आपके पास यहां पे 36 पाई स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। प्लीज वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहिए, और अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 आइडेंटिकल कॉइन्स ऑफ रेडियाई 1 यूनिट each आर केप्ट सो दैट दे टच each अदर एंड ऑल्सो द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल। ठीक है, मान लो आपके पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपने यहां पर 3 सर्कल इस तरह से ड्रॉ किए हैं कि वो तीनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच करें एंड सेकंड इन ट्रायंगल की साइड को भी टच करें। ठीक है, तो मैं सर्कल यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखिए आप यहां से मैंने 3 सर्कल यहां पे ड्रॉ किए हैं। मान लो जो आपके पास ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है एबीसी और इन तीनों सर्कल की रेडियस जो है वो यहां पर बताई हुई है 1। ठीक है, तो मान लो अगर आप इन सबको ज्वाइन करते हो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहां पर कि ये भी 1 होगा, ये भी 1, इधर से ये दोनों भी 1 है और इधर से इसको भी आप 1 कह सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसका सेंटर मान लो आपने O इसका सेंटर कंसीडर कर लिया है, तो आप अगर O को B के साथ ज्वाइन करते हो, ठीक है, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ भी इनको आप यहां से ज्वाइन करते हो। ठीक है, यहां पर परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये इसके लिए टेंजेंट लाइन है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल 60 का था, तो बाय सिमेट्री इट इज 30 डिग्री। ठीक है, और अगर ये 30 है तो इसको मैं यहां से m कंसिडर कर लेता हूं। मान लो ये आपके पास x है यहां से, और अगर ये x है तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी यहां से 1। सिमिलरली यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, इसको मैं पॉइंट n कंसिडर कर रहा हूं, और बाय सिमेट्री आप b m और n c दोनों का आप यहां से x कंसिडर कर सकते हैं। और b m से n तक की जो लेंथ है ये यहां से इस 1 और इस 1 का सम होगा विच इज 2। ठीक है, सो आप यहां से पहले तो bm की वैल्यू निकालिए। देखिए bm अपॉन om, और ये आपके पास यहां से आ सकता है कितना, कोट ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, सो यहां से bm को तो आपने यहां पर x कंसीडर किया है, और om की वैल्यू यहां पर कितनी आपके पास 1 है। ठीक है, और कोट 30 डिग्री की वैल्यू, कोट 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास होती है √3। तो आप यहां से लिख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। सो x की वैल्यू अगर √3 है तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC साइड की वैल्यू वो हो जाएगी यहां से BM प्लस MN प्लस NC, और BC इज इक्वल टू BM है x, MN होगा 2 और NC है x। सो BC आएगा यहां से 2x प्लस 2, और BC इज इक्वल टू यहां से 2√3 प्लस 2। ठीक है, ये आगे BC की वैल्यू। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है क्या, एरिया। इस ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, और ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड यहां पर हम BC यूज कर रहे हैं, तीनों साइड सेम होंगी, बट BC की वैल्यू हमें यहां से पता है 2√3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपने यहां से 2 को ले लिया कॉमन, और 2 को कॉमन लिया तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंड इट इज √3 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो 4 को तो आप यहां से कैंसिल कर सकते हैं, और √3 यहां पर आएगा 3 प्लस 1 प्लस 2√3। ठीक है, और √3 और यहां पर 4 प्लस 2√3। ठीक है, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास यहां से आएगा कितना, 4√3 प्लस 6। ठीक है, और यहां से इसकी जो साइड की लेंथ थी वो यूनिट में थी, तो आप यहां पर इसका जो एरिया है वो लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहता है तो आप वीडियो को दोबारा से जरूर देखिए, आपको श्योरली समझ में जरूर आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए
ए polygon of 9 sides each of length 2 unit is inscribed in a circle। तो देखो सबसे पहले तो एक सर्कल है आपके पास और उस सर्कल में टोटल 9 साइड है। जैसे ये फर्स्ट साइड है, ऐसे सेकंड साइड होगी कोई, फिर इधर थर्ड साइड होगी, ठीक है, और ऐसे चलता हुआ सारी साइड्स इसी के ऊपर कंटिन्यू आती हैं। समझ में आ गया? और इस सारी साइड की जो लेंथ है ना वो कितनी है, यहां से 2 यूनिट है, यहां से ये 2 यूनिट इसकी लेंथ है कंप्लीट। ठीक है, आई होप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इस सर्कल का जो सेंटर है, मान लो वो आपके पास O है और आपने O को A के साथ ज्वाइन किया, O को B के साथ ज्वाइन किया, फिर इस पॉइंट के साथ भी ज्वाइन किया, फिर इधर भी ज्वाइन किए और ऐसे आपने सब में ज्वाइन किया। तो ये एंगल भी सभी इक्वल मेजरमेंट के होंगे। तो आप कितना बता सकते हैं, एंगल AOB ईच एंगल कितने का होगा? टोटल तो 360 डिग्री का हो गया इस सर्कल के बाउंड सेंटर पे, और टोटल 9 पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो यहां से हो जाएगा ये 40 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल AOB हो गया यहां से ये 40 डिग्री का। अब क्या करते हैं आप, यहां से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। मान लो ये L परपेंडिकुलर के साथ आता है यहां से, तो ये जो एंगल है ये 20 डिग्री का हो जाएगा और ये साइड यहां पर 1 हो जाएगी यहां से। ठीक है, अच्छा अब देखो आपको यहां पर रेडियस बतानी सर्कल की क्या होगी। रेडियस है यहां पर क्या, OA। तो देखिए OA अपॉन AL, OA अपॉन AL यहां से हो जाएगा कोसेक 20 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये OA क्या है, OA हाइपोटेनस और AL क्या है, यहां से परपेंडिकुलर, क्योंकि 20 के अपोजिट में, एक्यूट एंगल के अपोजिट में है। तो OA इज इक्वल टू AL मल्टीप्लाइड बाई कोसिकेंट 20 डिग्री और 1 इंटू कोसिकेंट ऑफ 20 डिग्री। सो OA की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, कोसिकेंट 20 डिग्री। यही आपसे पूछा गया था, यही इसकी रेडियस है। ओके, आई होप सभी को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, तो आपको 2 सर्कल यहां पर दिख रहे हैं, एक बड़ा सर्कल है, दूसरा छोटा सर्कल है, दोनों एक्सटर्नली इस पॉइंट पर यहां पर टच कर रहे हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट, थीटा इज द एंगल कंटेन्ड बाय देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन से हैं, एक तो ये T1 और दूसरा T2, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां से है कि इनके बीच का एंगल है वो थीटा है, तो ये कंप्लीट एंगल थीटा है, मतलब ये और ये दोनों मिलके थीटा है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये एंगल थीटा बाई 2 होगा और नीचे भी एंगल थीटा बाई 2 ही होगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या करता हूं यहां से, देखिए इसकी जो रेडियस है ना वो कितनी है, 1। ठीक है, अगर आप इसको O और इसको A कंसिडर करते हैं तो आपके पास OA कितना है, 1, और इसको यहां पर आप O डैश और यहां पर इसको B पॉइंट कंसिडर करते हैं तो OB डैश इज 4। ओके, सो अब क्या करता हूं मैं यहां से, देखिए इस AB के पैरेलल O से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, AB के पैरेलल। ठीक है, मान लो आपके पास ये इसके पैरेलल है C। ठीक है, मैंने यहां से OC को पैरेलली ड्रॉ कर दिया है, किसके, AB के। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो एंगल होगा यहां से यहां तक, दिस इज ऑल्सो थीटा बाई 2। ओके, नाउ और यहां से ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि इसके पैरेलल है, यहां से परपेंडिकुलर था तो ये। अब देखिए अगर ये कंप्लीट वैल्यू 4 थी O डैश से B तक, तो O से C तक कितना होगा, सिर्फ 3 बचेगा आपके पास। O से C तक की वैल्यू सिर्फ कितनी रहेगी, यहां से ये 3। ठीक है, क्योंकि ऊपर 1 रह गया, ये अगर ये 1 था तो ये भी 1 होगा, और ये टोटल वैल्यू यहां से यहां तक, सॉरी यहां से, ठीक है ना, यहां से O
ओ डैश बी की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। अगर ये 4 थी तो इसमें से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो सी से ओ डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 - 1 यानी कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहां से ओ डैश की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। ओ से लेके ओ डैश, तो ओ से ओ डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, क्योंकि यहां तक तो 4 की वैल्यू हो गई, ओ डैश से लेके यहां तक ये तो 4 हो गया, और आगे आपके पास इसकी रेडियस है ये 1 है, तो कंप्लीट वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 + 1 = 5, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई यहां से 5। तो इस राइट ट्रायंगल में आप यहां से बाई पाइथागोरस थ्योरम से आप यहां से ओ सी की वैल्यू लिख सकते हैं कितनी 4 यूनिट, ओके। तो ये आपके पास आ गया यहां से 4 यूनिट। अब आप यहां से साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू और कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू लिख सकते हैं एंड कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ डैश सी, ओ डैश सी में, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ डैश सी में आप साइन थीटा बाई 2 लिखेंगे, तो साइन थीटा बाई 2 आपके पास आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कोस आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है यहां से साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू, तो यहां से आप लिख सकते हैं 3/5 प्लस 4/5, तो इट इज 7/5, ओके। ये आपसे यहां पर पूछा गया है। प्लीज वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th, देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि राइट एंगल्ड है, ठीक है। कहां पर राइट एंगल्ड है सी पर, सी पर राइट एंगल्ड है। तो आप दो वर्टेक्स ए और बी कंसिडर और कर लो, और उसने इस ब्रैकेट में क्या दिया है कि ए बी सी जो है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, वो अपोजिट साइड है एंगल्स ए बी सी के। तो इसको आप ए यहां पर सी और इसको बी कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर आप यहां से tan A प्लस tan B की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो tan A को आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर आपने यहां पर एंगल A कंसिडर किया है तो इसका परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड में कौन सा होगा स्मॉल a, और इसका हाइपोटेनस होगा C। प्लस अगर आपने एंगल B कंसिडर किया है tan B के फॉर्म में, तो आपके पास परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा B, और इसका जो बेस होगा वो होगा यहां से A, और यहां से होगा इसका बेस B, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना था आपको। अब आप यहां से इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो यहां पे आएगा A² प्लस B², एंड इस ट्रायंगल में अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ली तो आप लिख सकते हैं C² = A² प्लस B², और इस कॉन्सेप्ट का आप यहां पर यूज करेंगे तो आप लिख पाएंगे यहां से C² अपॉन AB, और यही आपको यहां से प्रूव करना था, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, यह आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, और आप नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन जरूर देख सकते हैं। मैं वहां पर नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन सबसे पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद आगे का लेक्चर स्टार्ट करूंगा। तो अगर किसी स्टूडेंट को डाउट होता है तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, और अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट इस लेक्चर का, इस चैनल का पूरा बेनिफिट ले सके। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।